गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे, आपने पहला आम की खेती देखी है, उसके बाद में दूसरी खेती है नींबू की। देखिए नींबू, जिसको इंग्लिश में लाइम कहते हैं, लाइम हिंदी में नींबू। तो देखिए बेटा, जिस प्रकार से हमने आम की खेती पढ़ी है, उसी प्रकार से नींबू की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लाइम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोग इसका वनस्पति नाम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप अपने नोट्स की कॉपी के अंदर उतारेंगे, ठीक है। वनस्पति नाम देखिए आप लोग, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ठीक है ना, ऑरेंटिफोलिया। और इसका जो सिंगल है, इसने इसकी सिंगल ने इसकी खोज की थी, सिंगल दे रखा है यहां, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया सिंगल, ठीक है ना। इसके बाद में इसका परिवार देखना, फैमिली कैसी है, क्योंकि जो भी नींबू वर्गीय फसल है, ध्यान रखना, आज की बात आप लोग लंबे समय तक ध्यान रखना बेटा। नींबू वर्गीय, जितनी भी नींबू वर्गीय हैं, उनका कुल रूटेशी होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दाल वाली फसल होती है वो किस कुल में रखती है, लेग्यूमिनेसी में, ठीक है ना। और जो या आप लोग कह सकते हैं जो द्विबीजपत्री होती हैं उसको लेग्यूमिनेसी में रखते हैं, जो एक बीजपत्री होती है उसको हम ग्रेवनी कुल में रखते हैं, ठीक है ना। पढ़ा है आपने ऐसा। उसी प्रकार से मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि जो नींबू वर्गीय पौधे हैं या नींबू वर्गीय फसल हैं, वो रूटेसी कुल के होते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि जिसमें नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, ठीक है ना, माल्टा है, ये सभी किस में आते हैं, रूटेसी कुल में आते हैं। किस में आते हैं, रूटेसी कुल में आते हैं। तो देखिए आप लोग, रूटेसी, ठीक है ना बेटा, रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसका ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन देखिए, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां है, भारत है। इसका ओरिजिन देखिए, ओरिजिन कहां है बेटा, भारत, इंडिया है, देखिए इंडिया, ठीक है। क्रोमोसोम देखिए इसका, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर देखिए, इसमें 2n बराबर 18 होते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र संख्या बराबर कितनी होती है, 18, ठीक है। और फ्रूट का प्रकार, फल का प्रकार देखिए, फल का, फ्रूट टाइप, फल का प्रकार, ठीक है, प्रकार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जेट के अंदर प्रश्न उठकर आ जाता है। इसको हेस्पेरिडियम, सरस और बेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, हेस्पेरिडियम, पेरिडियम, सरस, और कोष्ठक में बता रहा हूं आपको बेरी, ठीक है ना, BERRY, ठीक है ना। इसको हम बेरी के नाम से भी जानते हैं, एस्पेरिडियम को, ठीक है ना। अब इसमें खाए जाला इडिबल पार्ट, इडिबल पार्ट, इसका खाए जाने वाला भाग किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं,
ये जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि नींबू के फल का प्रकार कैसा होता है, बेरी प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसकी जानकारी आप लोग अच्छी प्रकार से करना। इसके बाद देखना खाए जाने वाला भाग, ठीक है, इडिबल पार्ट्स, खाए जाने वाला भाग। ये देखिए खाए जाने वाला भाग, कि नींबू में खाए जाने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, रसीले प्लेसेंटल रेसे। रसीले आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप लोग रसीले, यहां देखिए रसीले रिप्लेसेंटल, ठीक है, प्लेसेंटल, ठीक है, प्लेसेंटल, ठीक है, रेसे, ये देखिए इस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटल। प्लेसेंटल ये न है, प्लेसेंटल रेसे, ठीक है ना। जो इडिबल पार्ट है नींबू का वो किस नाम से जानते हैं, रसीले प्लेसेंटल रेसे, ठीक है ना। ये भी कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। यहां पर देखिए आप लोग, क्योंकि बेटा अभी आपकी जो जेट वाले बच्चे ध्यान देवें कि जेट वाले जो एग्जाम हैं वो 29 सितंबर को फिक्स कर दी हैं। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखें, कहीं भूले नहीं। और जो भी आप लोगों को यहाँ पर जो प्रश्न जेट संबंधित प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल 100% आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है ना। तो फल का प्रकार देखिए, अस्फेरिडियम सरस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ इसको बेरी भी कहते हैं। इडिबल पार्ट खाए जाने वाला भाग है, रसीले प्लेसेंटल रेसे। इसके बाद में देखिए आप लोग, इसके बाद में देखेंगे आप लोग दोबारा से देखिए इसको, नींबू को देखिए इंग्लिश में लाइम कहते हैं। जो जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं या वृक्ष हैं वो रूटेसी कुल में रखे जाते हैं। इसका वनस्पति नाम, जो नींबू का वनस्पति नाम है, सीट्रस ऑरेंटिफोलिया सिंगल फैमिली रूटेसी, ओरिजिन भारत, और गुणसूत्र नंबर है 18, किसके बराबर, 2n बराबर, n बराबर नहीं, 2n बराबर 18। फ्रूट टाइप फल का प्रकार है हस्पेरिडियम सर्स और बेरी। खाए जाने वाला भाग रसीले प्लेसेंटल रेसे। इसके बाद में देखिए बेटा इसका इंपॉर्टेंट कि क्या महत्व है। आप लोगों को पता है कि जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखना इसमें विटामिन सी प्राप्त होती है, और साथ के अंदर इसका आप लोग अचार, ठीक है ना, या मुरब्बा आप लोग बना सकते हैं इससे, क्योंकि खट्टे फलों से भी मुरब्बा बनता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर इसको अचार के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना इसका अचार बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये औषधि रूप के रूप में मनुष्य के स्वास्थ्य में कार्य करता है। और यहां पर देखेंगे कि नींबू संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। कहां, नींबू संपूर्ण भारत में उगाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों में संतरा तथा मौसमी के बाद में तीसरा स्थान किसका आता है, नींबू का आता है। हाँ, संतरा और मौसमी पता है आपको, संतरा और मौसमी में अंतर जानते हो कि संतरे का छिलका ढीला होता है और मौसमी का छिलका क्या होता है, पता है, ठीक है। संतरा और मौसमी, संतरे का जो छिलका है वो ढीला होता है और मौसमी का जो छिलका है वो कलियों से चिपका रहता है, यही अंतर है इसमें, ये ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि मौसमी और ये संतरा है वो भी रूटेसी कुल का है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल किस में आते हैं, रूटेसी कुल में आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर देखना नींबू संपूर्ण भारत में उगाया जाता है और नींबू वर्गीय फलों में संतरा तथा मौसमी के बाद तीसरा स्थान नींबू का ही आता है, ठीक है ना। यहां पर देखना कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में भारत
नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये देखिए, यह स्थान है, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है प्रथम स्थान पर है। विश्व में भारत नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है या स्थान पर है, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसकी खेती के लिए, इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखना, सबसे पहले देखेंगे बेटा क्लाइमेट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जलवायु, ठीक है ना। ये जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। यहां आपने इंपॉर्टेंस देखा है कि विश्व में भारत नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान है, और इसका जो संतरा और मौसम्बी है, संतरा और मौसम्बी, आपकी बुक में मौसमी दे रखा है, लेकिन इसका शुद्ध नाम बोलते हैं तो मौसम्बी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस संतरा और मौसमी के बाद में तीसरा स्थान किसका आता है? नींबू का आता है, ठीक है। नींबू से आप लोग अचार बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसको आप खाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है, या लिया जाता है। इसके बाद में देखिए आप लोग इसका क्लाइमेट, कि इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, यहां जितना इंपॉर्टेंस अन्य बिंदु होंगे उससे कहीं इंपॉर्टेंट, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस जलवायु का है। कि देखिए आप लोग अभी जब फलोद्यान का रेखांकन करेंगे, लेआउट करेंगे आप लोग, जिसको कहते हैं रेखांकन करना, उस समय आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले स्थान का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और स्थान का चुनाव करने के बाद में जलवायु के बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे एक नया किसान किसी गांव में जाता है या किसी शहर में जाता है, वो किसी भी प्रकार की फसल या फल वाले वृक्षों की खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले वो जानकारी प्राप्त करेगा कि जो भूमि हम ले रहे हैं कि वो रोड के पास में भी है कि नहीं, यहां आवागमन के साधन भी है कि नहीं, यहां पर श्रमिक उपलब्ध है कि नहीं, यहां पानी की सुविधा है कि नहीं, यहां भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था है कि नहीं, यहां ज्यादा इंसेक्टों का या रोगों का प्रभाव तो नहीं है, या किसी आवारा पशु का ज्यादा यहां नहीं है। तो ये सारी बातें देखकर वो किसान क्या करता है, उद्यान को स्थापित करता है। तो यहां सबसे पहला बिंदु वो लेता है कि देखिए भूमि हमारे राजस्थान की दोमट से बलुई दोमट मृदा है, सभी को पता है। भूमि का पीएच मान भी इतना है, अगर कम अधिक होता है तो उसको सही कर लेता है। अगर भूमि अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, तो वो किसी प्रकार से वो उसका उपाय करके अपनी खेती कर लेता है, क्योंकि हर 1-2 साल के अंदर मृदा का परीक्षण करता रहता है या कराता रहता है, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स हैं, AO हैं, AO हैं, तो समय समय पर किसानों को सुझाव देते हैं कि आप अपनी मृदा का पीएच मान ज्ञात कराइए ताकि आपका उत्पादन बढ़ सके। बहुत सारे किसान इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं रखते हैं, वो सही समय पर करवाते नहीं है और अपना उत्पादन बढ़ाते नहीं है। अगर बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इस बात पर ध्यान रखते हैं कि मृदा का पीएच मान फसल उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो क्या करता है बेटा, वो अपना समय समय पर क्या कर लेता है, भूमि का पीएच मान निकलवाता रहता है। अगर भूमि का पीएच मान बढ़ जाता है तो उसको कम कर लेता है, और कम है तो उसको सही कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो प्रोडक्शन लेना है। तो इसके बाद में देखना, यहां पर जो भी किसान फलों उत्पादन लेने के लिए वो सबसे पहले क्लाइमेट का ध्यान रखेगा, क्योंकि जहां भी उद्यान स्थापित कर रहा है तो वो जलवायु को ध्यान में रखकर अपना उद्यान लगाएगा, ठीक है ना। जो वृक्ष जिस जलवायु के अनुकूलन ही नहीं होता है और वो वृक्ष लगा देते हैं, तो वो किस प्रकार से वृद्धि करेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देवें कि इसकी सफल खेती के लिए, या आप लोग एक बार सुनिए, क्लाइमेट जलवायु, नींबू
का वृक्ष या नींबू का पौधा उष्ण से शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? क्या उष्ण से शीतोष्ण जलवायु में पूर्वक उगाया जा सकता है? ये देखिए बेटा, ये आपके सामने एक बिंदु है कि नींबू का पौधा है वो उष्ण से शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ये हमारे को पता है। लेकिन इसकी अच्छी वृद्धि के लिए कौन सी जलवायु सबसे अच्छी होती है? तो यहां पर मैं बता रहा हूं शुष्क व अर्धशुष्क। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु बहुत अच्छी रहती है या उत्तम रहती है, बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए बेटा, ठीक है ना। यहां पर दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग इसको, क्योंकि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है क्लाइमेट, जिसको हिंदी में जलवायु कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग यहां पर जितने शब्द अंग्रेजी में याद करेंगे उतना आपको फायदा है। आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को देखकर आप लोग का मन क्या हो जाता है, ऊब जाता है, आप थक जाते हैं कि यहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ हिंदी, ज़्यादातर हिंदी भी बताई जा रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको ज़्यादा याद किया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, ये उष्ण से शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। वैसे इसकी सबसे अच्छी जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। पौधे की वृद्धि के लिए यहां देखना, पौधे की वृद्धि के लिए 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 16 से 32 डिग्री, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। यहां पर आपने इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली है कि साहब इसमें देखना आप लोग, क्लाइमेट के अंदर उष्ण से शीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। कहने मतलब गर्मी से लेकर सर्दी ऋतु में इसको उगा सकते हैं। किसको? नींबू को। लेकिन सबसे अच्छी वृद्धि करता है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, ठीक है ना। पौधे की वृद्धि के लिए 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। ये इस टेम्परेचर में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। इससे कम हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है तो अपना ग्रोथ रोक लेता है ये, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे रोगों को भी जन्म हो जाता है इस पौधे पर। एक नींबू का सबसे भयंकर, आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, नींबू का एक भयंकर रोग जिसको कहते हैं आप लोग कैंकर रोग, ठीक है ना। कैंकर, जिसको आप लोग कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। नींबू में भी कैंसर हो जाता है। कैंकर इज कैंसर। क्योंकि अगर कैंसर हो जाता है तो व्यक्ति बचता है क्या? बताना, किसी व्यक्ति के अगर कैंसर हो जाए तो बचता है क्या? अगर वो लो एजेड होता है तो बचने के चांसेस हो जाते हैं, फिर भी मरता ही तो है, मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से जो कैंसर हो जाता है तो समय रहते उसका इलाज कर लेते हैं तो नींबू का पौधा बच जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के भी अब समय रहते हुए अगर हाई ग्रेडेड कैंसर हो जाता है तो उसकी 100% चाहे दुनिया के किसी भी डॉक्टर से दिखाएं वो मरेगा ही, ठीक है ना। तो यहां पर नींबू में भी कैंसर रोग होता है, कैंकर रोग होता है। तो इसके बारे में देख, ये टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, या लो हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए, नींबू के सफल पौधे की वृद्धि के लिए 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए आप लोग, इसके बाद में देखेंगे
मर्दा देखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये जेस्ट देखना, सॉइल, ये देखिए भूमि, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। तो इसकी खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है, ठीक है ना। देखिए इसकी सफल, इसकी किसकी, नींबू की, इसकी सफल खेती, सफल खेती के लिए, सफल खेती के लिए दोमट मृदा, दोमट मृदा सर्वोत्तम, सर्वोत्तम रहती है। वैसे देखना बेटा, ध्यान रख देवे, वैसे ये किसी भी प्रकार की मृदा के अंदर अपनी वृद्धि कर लेता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोग अच्छी फसल लेना है तो आप लोगों को दोमट मृदा ही रखनी है, ठीक है ना। वैसे नींबू किसी भी प्रकार की खेती के अंदर अपनी वृद्धि कर लेता है, लेकिन यहां पर देखना इसकी सर्वोत्तम खेती के लिए दोमट मृदा अच्छी रहती है। सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, दोमट मृदा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना। और भूमि का पीएच मान देखना, भूमि का पीएच मान, पीएच 6 से 8 के मध्य उपयुक्त रहता है, उपयुक्त रहता है, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए आप, क्योंकि भूमि का पीएच मान, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सही है, तो चाहे कोई फल वृक्ष हो, चाहे कोई फसल हो, वो अच्छी वृद्धि करेगी। तो ठीक है बेटा, इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना कि इसकी नींबू की सफल खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। आप लोग, मैं लिख रहा हूं जैसे नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग, नींबू की सफल खेती के लिए दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। जितना इसको इजी बनाएंगे उतना ही आप लोगों को फायदा है, ठीक है ना। क्योंकि रटना नहीं है, इसको समझना है, रटने का काम नहीं है। हर बिंदु को समझिए कि क्या, कौन सा बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है ना। उसको किस हिसाब से अपन को यहां पर उत्तर लिखना है, ये समझना है। रटने का काम नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को जिस प्रकार से आप लोग दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पासबुक लाकर पढ़ते हैं, आप लोग वो पासबुक लाओ, वो पासबुक लाओ, क्योंकि पासबुक तो तुमको बनना है। पासबुक तो एक, आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान लेकर एक प्रकार से पासबुक बनना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पासबुक को सारा लेकर नहीं, अपन स्वयं पासबुक बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, इसके बाद में देखेंगे हम इंपोर्ट वेराइटी, इंपोर्ट वेराइटी जिसको कहते हैं उन्नत किस्में। क्या कहेंगे, उन्नत किस्में। तो यहां पर जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, ठीक है। उन्नत किस्में देखिए बेटा, उन्नत किस्में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट वेराइटी। क्या कहेंगे, इंपोर्ट वेराइटी। तो यहां पर देखना, सबसे पहले किस्म बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले नंबर पर देखिए कागजी, ठीक है। ये कागजी ऐसी नींबू की किस्म है जिस पर सबसे ज्यादा सिट्रस कैंकर, नींबू का कैंकर रोग लगता है, जिसका जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रियाई। ध्यान रखना, आज या तो आज इसका नंबर आ गया तो मैं बता दूंगा, अन्यथा मैं इसके बारे में कल बात करूंगा। क्योंकि जो इसका जीवाणु है कैंसर का, उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रियाई, ठीक है, या सिट्री, ठीक है ना। आप लोग ज़ैंथोमोनास सिट्री का नाम से आप लोग याद रखिए।
क्योंकि ये जेट के अंदर प्रश्न आने वाला है कि नींबू में कैंसर रोग या कैंकर रोग फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ज़ेनथोमोनास सिट्री। ठीक है, इसके बाद में देखना जो कैंसर रोग है इस पर ज्यादा लागू होता है। ठीक है ना, कागजी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है कागजी कला, क्या नाम है? कागजी कला। कागजी कला, ये देखिए बेटा। ठीक है, कागजी कला किसकी किस्म है? नींबू की है। इसके बाद में देखना बारहमासी, क्योंकि बहुत सारी किस्में होती हैं बारहमासी। बारहमासी, ठीक है, ये नींबू की है, क्योंकि बहुत सारे पौधे में देखिए बेटा, एक पहले क्या होता था कि 12 महीने में लगातार फल आते थे, तो यहां पर बहुत सारे किसान क्या करते थे, जहां भी किसान मेला लगता था उन फलों को तोड़कर लेकर जाते थे और इनाम प्राप्त करते थे। जहां भी हमारे राजस्थान में केवी के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर किसान मेला लगता है और प्रतिवर्ष लगता है। बहुत सारे किसानों को तो पता ही नहीं रहता है। वहां पर कृषि यंत्रों से लेकर रसायनों से लेकर भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं की तकात की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फसलों के साथ में अन्य बातों को सीखने को मिलता है, लेकिन किसान जाता ही नहीं है, क्योंकि या तो जाता नहीं है या पता नहीं होगा। तो ये देखिए बेटा, क्योंकि हर जहां भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर किसान मेला लगाए जाते हैं, किसान को पैसे भी मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे नहीं देते हैं, जाने का खर्चा देते हैं, खाने पीना रहने के लिए उनको जगह देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यहां पर ये जो बारहमासी है ये नींबू की किस्म है बेटा। तो यहां ये 12 महीने ही लगता रहता है फल इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो 12मासी तक या 12 महीने तक फल देते रहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या निकाल दिया हमने? बारहमासी। ठीक है, एक है इंदौर सीडलेस। इंदौर सीडलेस 4 नंबर पर है। इंदौर सीडलेस। सीडलेस ये कई बार वैरायटी उठी हुई है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी उठी हुई है, ये ध्यान रखिए, और जेट के अंदर भी ये परिभाषा उठी हुई है, ध्यान रखिए। यहां पर इंदौर सीडलेस किसकी है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अनार की देखे आते हैं तो गलत हो जाता है। यहां पर ये किसकी है? नींबू की है। किसकी है? नींबू की है। इसको ध्यान रखना आप लोग। इंदौर सीडलेस। इंदौर सीडलेस किसकी किस्म है? नींबू की है। ठीक है ना, इसको अच्छी प्रकार से लिखना। इंदौर सीडलेस नींबू की वैरायटी है। ठीक है ना, इसके बाद लेना पंथ लेमन 1, पंथ लेमन 1, पंथ लेमन 5वें नंबर पर है। पंथ लेमन 1, या आप लोग लिख सकते हैं पंथ नींबू 1, क्योंकि ये कृषि विज्ञान केंद्र ICR से निकली हुई किस्म है, पंथ लेमन 1। इसके बाद में देखिए आप लोग विक्रम ये नई किस्म है, विक्रम। इसके बाद में अगली देखिए, विक्रम के बाद में परमालिनी क्या है? परमालिनी, ये देखिए परमालिनी। और 8 नंबर पर है जय देवी। ये परमालिनी और जय देवी नींबू की किस्म है। यहां पर देखना, मैं 8 किस्म आपको बताया है बेटा, इसको अपनी ट्रिक्स में होना चाहिए, चाहे आम की हो, चाहे नींबू की हो, चाहे संतरे की है। कल हम या परसों जो भी अपनी जो अगली फसल, क्योंकि कल तो ये नींबू की फसल पूरी होगी, क्योंकि हर खेती के अंदर 2 रोज से ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन करके बताया है, तो इसके बारे में गुणसूत्र है, इसके फल का प्रकार है, एडिबल पार्ट्स है, इसके खाए जाने वाला भाग है। ठीक है ना, इसको अच्छी प्रकार से याद करना। देखना बेटा, हमारा पॉइंट चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है कि उन्नत किस्में, जिसको इंग्लिश में हम इंपोर्ट वेराइटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले क्या रखा है? पहली किस्म क्या रखी है? कागजी नींबू। ठीक है ना, जो
कागजी नींबू में क्या होता है, बीज नहीं होते हैं, और ये इसका उपयोग हम साधारण भाषा में जानते हैं, सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी किसान भी जानते हैं कि जो कागजी नींबू होता है, मोटा नींबू होता है, उसका अपन उपयोग फतरी के अंतर्गत करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति इसका रस पीते हैं, ठीक है, इसका बहुत अच्छा पानक बनता है, ठीक है ना, ये जो नींबू है ना, नींबू का अच्छा पानक बनता है, स्क्वैश बनता है, ठीक है। कागजी कला भी बहुत अच्छी किस्म है, क्योंकि इसके फल बहुत मोटे फल आते हैं। इसके बाद में देखना बारहमासी, जो आप लोग 12 महीने के अंदर इसके फल देखते हैं। इंदौर सीडलेस, पंत लेमन 1, विक्रम और प्रमालिनी और जेदीवी, ये तीनों जो किस्म है वो नई किस्म है, इसकी ये पुरानी किस्में हैं। तो यहां पर देखना, दोबारा देखना, जैसे कागजी है, कागजी कला है, सीडलेस है, इसके बाद में पंत लेमन 1 है, प्रमालिनी है, जयदेवी है, विक्रम है, ये आपके ट्रिप्स पर याद होना चाहिए, ठीक है। कागजी कला, बारहमासी, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन 1, विक्रम, प्रमालिनी, जयदेवी, ठीक है। ये देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग सबसे पहले अपने मन को बिल्कुल पूरी तरह से शांत कीजिए, उसके बाद में आप लोग अपना वीडियो चालू कीजिए एग्रीकल्चर का, रफ कॉपी लीजिए, 1-2 बार आप लोग लिख कर याद करेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि किस्म ऐसी है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में लिख लेंगे और फिर एक बार बोल देंगे। और डेली आप लोग अपने रूम के अंदर, जहां भी शयन कक्ष है आपका, आपकी चारपाई के सामने अगर ये चार्ट बनाकर आप लोग रोज स्टडी करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर की ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जो आप लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका होना चाहिए, तरीकेबद्ध से आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो छात्र कभी रुकता ही नहीं है एग्रीकल्चर में। और मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि ये सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। अगर आप लोग ये सबसे अन्य सब्जेक्ट से सबसे कहीं बेहतर सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी कदर करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप लोग नोट्स जितने भी हैं, आपके एग्रीकल्चर संबंधित कितने जो भी प्रश्न हैं, उनको आप लोग याद कीजिए, अपने आप अपनी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखना बेटा, आपने किस्म देखा है, इसके बाद में देखना प्रवर्धन। इसके बाद में क्या है, प्रवर्धन। ये देखिए प्रवर्धन, प्रोपोगेशन, क्या, प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन। ये देखिए, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, जिसको हम हिंदी में प्रवर्धन कहते हैं या प्रसारण कहते हैं। देखिए बेटा, किसी भी पौधे की जो जाति है लुप्त हो रही है, तो उसका प्रवर्धन करना बहुत अति आवश्यक है, अन्यथा वो आपको कभी सामने नजर आएगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रवर्धन करेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका, क्योंकि जिस प्रकार से फसलों वाली खेती आपने पढ़ी है, तो उसके अंदर बीज की मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसी प्रकार इस फल वाले पौधों में प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार जेट के अंदर प्रश्न उठा हुआ है कि फला पौधे का प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है या प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रश्न आप लोग गलती करके आते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी फल वृक्ष है उसका प्रवर्धन याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी प्रश्न बनता है। जैसे मैं कल आपकी आम वाली फसल पूरी की है, तो आप लोग देखिए इसका प्रश्न, क्योंकि मैं प्रश्न भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जैसे आम की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, तो 4 बिंदु देंगे। जैसे इसमें एक बिंदु होगा जलवायु होगा, दूसरा बिंदु किस्म होगा, तीसरा बिंदु प्रवर्धन होगा, और चौथा बिंदु क्या होगा, कीट होगा, ठीक है ना, या फिर रोग होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को बिंदु वाइज बताना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार तो क्या करते हैं कि इन फल वृक्षों में उपज पूछ लेते हैं,
ठीक है ना। तो आप लोग बेटा गलत कर देते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला मेजर जो आपका पॉइंट है, इसके अंदर प्रोपोगेशन है, ठीक है, प्रवर्धन है। इसको आप अपने मस्तिष्क में उतारना है, और आप लोग जो चार्ट बनाएंगे ना, चार्ट के अंदर इसको भूलना मत। प्रवर्धन को तो आप लोगों को लिखना ही है कि किस पौधे के अंदर कैसे प्रवर्धन किया जाता है, कैसे प्रसारण किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रवर्धन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, प्रोपोगेशन वाला, उसके अंदर देखना कलम बनाना भी है, दाब कलम भी है, ये आप लोग सारी बातें समझेंगे, ठीक है ना। कलम के कई प्रकार हैं जो आप लोगों को यहाँ बोर्ड पर मैं करके बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस प्रकार से अपने यहाँ पर इस विद्यालय के अंदर ऐसा कोई एग्रीकल्चर का यंत्र नहीं है जो नहीं है, सारे उपलब्ध है, और अपन बच्चों से यहाँ कार्य करवाते भी हैं। ऐसे नहीं कि साहब उसको 12 महीने तक काम नहीं कराते, 100% उसको यहाँ कलम है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये सारा कार्य करके बताते हैं, ठीक है ना। जितने भी अपने प्रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पर करके बताते हैं, क्योंकि कम से कम बच्चा अपना अन्य कार्य कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो प्रवर्धन है उसको आप लोग ध्यान रखना। तो नींबू का प्रवर्धन है वो बीज व गुट्ठी, हाँ, गुट्ठी दाब विधियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रवर्धन बीज व गुट्ठी दाब विधियों के द्वारा किया जाता है। ये देखिए बेटा, ठीक है। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज, क्योंकि नींबू का जो पौधा है वो बीज के द्वारा होता है। और एक बात ध्यान रखना, नींबू में बहुभुणिता पाई जाती है, एक बीज से बहुत सारे तने निकल जाते हैं, ठीक है ना, बहुभुणिता पाई जाती है। कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना, बहुभुणिता पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर प्रोपोगेशन है बीज व गुट्ठी दाब विधियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे आप लोग, इसके बाद में देखेंगे अगला पॉइंट है आपका प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, सॉरी, पौध का रोपण। इससे पहले क्या लेंगे आप लोग? पौध का रोपण। प्रवर्धन के बाद में पौध रोपण है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो देखना बेटा, जितने भी मैं आपको बिंदु बताया है इसको आप लोग लिखकर याद करना, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।